ایک नौजवान था जो एक रात में कई कई लड़कियों से जिना किया करता था। उसका मामून था कि रोजाना शाम को हर गुनाह किताब में लिखा करता था कि आज के दिन उसने कौन सी गलती की, आज के दिन उसने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, आज के दिन में उसने कितने जिनाह किया और कितने लोगों का हक मारा। वो जो 24 घंटों में गुनाह होते थे शाम को अपनी डायरी में लिखता। एक रात वो अपनी मामूल के मुताबिक अपने काले करतूत अपनी डायरी में लिख रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उस गुनहगार ने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। नौजवान ने पूछा कि कैसे आना हुआ। उस लड़की ने कहा कि मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चों का बाप कब का फौत हो चुका है, किसी की भैंस मरी थी, उस हराम भैंस का गोश्त कुछ कुत्ते भी खाते रहे और मेरी औलाद भी कहते रहे। 3 दिन तक हमने वो हराम गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्ते खा गए, भैंस भी खत्म हो गई, अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। खुदारा तेरे दरबार पर आई हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ न कुछ खाने को मिल जाए, मेरे यतीम बच्चे दिन भर के भूखे हैं और रो रहे हैं। उस नौजवान ने जब उसका हुस्न देखा तो फारिजा हो उठा और कहा अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर आई तो उस नौजवान ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा ली। लड़की समझ गई थी कि इस बदनीयत की नीयत खराब हो गई। उस नौजवान ने कहा कि ये लड़की, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करने को तैयार हूँ, तो खाना पैसे राशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मेरी ख्वाहिशा पूरी करनी पड़ेगी। ये कहते ही उस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो उस लड़की की एक चीख निकली और जोर से पुकारा कि ये मुसीबत को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ये बलाओं को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले कि मेरी इज्जत के मुहफिज मेरे रब, मेरी इज्जत को बचा। उस लड़की ने कहा कि ए नौजवान नादान, तू तो मुझे मौत से गाफिल से नजर आ रहा है। क्या तू नहीं जानता कि तुझसे बहुत बड़े बड़े ताकत को मौत ने नीलाम घाटे में उतार दिया है। उनके सिवाय कफन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे वो अब खाली के खाली रह गए। ऐ नादान, ये हश्र उनका नहीं हुआ, वो दिन भी आने वाला है कि तेरा भी यही हश्र होने वाला है कि शैतान के जाल में बसने वाले नौजवान अपनी आंखें खोल, कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। उस गुनहगार नौजवान ने जड़ उस लड़की की फरियाद सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ए लड़की, अभी तो तूने गुनाह किया ही नहीं, तो फिर तू इतना क्यों डर रही है। मैंने जो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मुझे तो तुझसे ज्यादा डरना चाहिए। बस यही उसके दिल में रहना। या उस लड़की पर तरस आया और उसे छोड़ दिया, पानी पीने का सामान दिया और रुखसत करते हुए कहा कि अपने यतीम बच्चों से कहना कि मेरे हक में दुआ करें। आज से मैं पक्की तौबा कर रहा हूँ, दुआ करना अल्लाह मेरी दुआ तौबा कबूल फरमाए। उस लड़की ने जाते हुए नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा, ए नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले और जब तुम मरे तो अल्लाह का होके मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहां से चली गई। जब वो चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाह वाली डायरी खोल ली और कहने लगा, जो गुनाह मैंने अभी किया है वो भी लिख देता हूँ। जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना शफा खोला तो उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। नौजवान ने तमाम शफा छान मारे, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट गए, सारे शफे सफेद नजर आ रहे थे और गेप से आवाज आई, ए नौजवान, अल्लाह ने एक औरत के हाथों तेरे सारे सुलह कर ली। एक तो अल्लाह ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी, दूसरी दुआ अल्लाह ने मेरी सुलह की है और तीसरी दुआ जब तू मरेगा तो अल्लाह का होकर मरेगा। प्यारे दोस्तों, लिखने वाले लिखते हैं कि जब ये नौजवान मरा तो अल्लाह का बली होकर मरा था। सारी उम्र नमाज पढ़ने में गुजार दी, सारी उम्र कुरान पढ़ने में गुजार दी और सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। अल्लाह को इस तरह राजी किया कि जब मरा तो अल्लाह का बली होकर मरा। अल्लाह ताला हमें भी ये तीनों तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।